घर जाकर ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। मायके गई थी, मायके से आ गई वापस आकर यहाँ पे कटिंग करवाई। कटिंग करवा के लो जी अगला दिन शुरू हो गया है। पापा रेडी हो गए हैं, सुबह हो गई है। सुबह उठकर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा लेट बनाना शुरू किया था। पापा बच्चों को खिला रहे थे, खिला कर ये जा रहे थे। अब ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया था। मैं नहा धोकर बस आई थी। पापा बोलते मेरा जाने का टाइम हो गया है, थोड़ी देर खेल लेता हूँ, तूने कुछ करना है तो कर ले। हस्बैंड जी बच्चों को संभाल रहे थे, खेलते खेलते भगा रहे थे, भागते भागते बाहर ही भाग गए। लो जी मैंने बोला इन्होंने इनर ही डाला, अभी तो उठे हैं 10 बज गए हैं, आपका टाइम हो गया, बाहर मत लेकर आओ। रत्ना दीदी सफाई कर रहे थे, मम्मी पापा को बोल रहे थे, मतलब फादर इन लॉ को बोल रहे थे जल्दी आओ ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। भागम भाग होती है सुबह तो, जब जाना होता है सबने। लो जी ये मेरी सुबह की लुक, मैं नहा ली थी, रेडी हो गई थी, पूजा मैंने कर ली थी। मैं बच्चों का इधर पानी छोड़ने आई थी। हमारा जो न्यू रूम बना है ना, उसमें हमने अभी गीज़र नहीं फिट करवाया है, तो हम पुराने रूम में आती हूँ, उधर से वॉशरूम से पानी ले जाती हूँ दूसरे रूम में, क्योंकि बच्चों को उधर ही नहला देती हूँ। लो जी पानी आ गया, पापा रख गए थे, बच्चे नहाने की तैयारी में हो गए थे और मम्मा कर रहे थे अपने काम धाम, टॉवल ये वो। बच्चों के ब्रश का टाइम हो गया। लो जी बच्चे ब्रश करने के लिए तो मेरे बच्चे नाचने ही लग जाते हैं। उनको खेलने का टाइम जो मिल जाता है ब्रश के साथ, क्योंकि उनको पानी के साथ खेलना तो इतना पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ। आई थिंक हर बच्चों को इस एज में 2 से 3 से 4 की उम्र में पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को खेलने देना चाहिए। पता है हम मदर्स होती हैं ना, हमें फिक्र होती है यार बच्चे बीमार हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, कपड़े बदलने पड़ेंगे, पर नहीं, मेरे को लगता है खेलने देना चाहिए, क्योंकि जो उनको पसंद है वो अगर वो खेलेंगे ना तो वो चिड़चिड़े कम होते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि चिड़चिड़े होते हैं बच्चे इस एज में। इनको होता है कि हम अपना खुद करें। एज ए डॉक्टर मैं एक एडवाइस देती हूँ, ये जो होते हैं बच्चे अपने न्यू इन्वेंशंस करना सीखते हैं, तो बच्चों को करने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। चलो जी मैं गर्म पानी को थोड़ा देख रही थी कि कितना करा है, टॉवल देख रही थी है रूम में कि नहीं है। चलो वॉशरूम में टॉवल भी मेरे को मिल गया। बच्चे अपना ब्रश कंटिन्यू कर रहे थे। ब्रश तो क्या ये खेलते ही रहते हैं। मेरे को ऐसे लग रहा था देख के कि मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए, पर नहीं यार ठीक लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। मैं जब अनमैरिड थी ना, मेरे इतने ही बाल थे। शादी के बाद पता नहीं कैसा चस्का चढ़ा है मेरे को लंबे बालों का। मेरे घर में सबके छोटे हैं यार, मेरे मम्मा के छोटे, मेरे मासी के छोटे, मेरे मामियों के छोटे, मेरी कज़न्स के छोटे, हमारे किसी में बड़े है ही नहीं बाल। मैं ही थी लंबे बालों वाली, अब वो भी छुटकी बन गई हूँ। चलो जी वैसे मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी हूँ, पता है सबसे बड़ी हूँ घर में, दादी नानी के घर में सबसे बड़ी हूँ, और ससुराल में सबसे छोटी हूँ। चलो ये भी अलग ही होता है, पर बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे हम बड़े हैं, काम छोटे हैं ना। बच्चे मेरे नहा लिए थे, नहा के इनका रोना धोना नहीं ख़त्म होता, पता नहीं कैसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं इनकी, समझ ही नहीं आती। लो जी एक को कपड़े डाल दिए थे, दूसरे को पकड़ा, इधर को आ भाई कपड़े डाल जल्दी। यार नहा के मैं नहला के ना बच्चों को थक जाती हूँ, बड़ी थकावट हो जाती है, सच्ची बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों पर हो जाती है। मदर समझ सकती हैं, जो ट्विंस की मदर है वो तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हैं। यार बहुत मुश्किल होता है, पता है किचन का काम करना, घर का काम करना बहुत ईजी होता है, पर बच्चे संभालना बहुत टफ जॉब है यार। मतलब आप घर का काम करके जॉब चले जाओ, मेरे को लगता है उतनी थकावट नहीं होती जितनी बच्चों को संभाल के होती है। मेरे मदर इन लॉ सारा किचन का काम करते हैं, मेरे को बोलते तू बच्चों का काम कर, मैं उसी में इतना थक जाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या ही बोलूँ, बेचारों को क्या बोलूँ यार। बच्चे तो संभालती हूँ अकेले, पर बच्चे ही तो संभालती हूँ, बड़ा मुश्किल टास्क है यार, बहुत थकावट हो जाती है। ठीक है बच्चों से मदर का बहुत प्यार होता है, पर मदर बहुत थक जाती है। ये बात समझने के लिए कुछ हस्बैंड समझते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं यार मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, ये करता हूँ, तो घर पे क्या है, बच्चे के पास ही तो बैठी है। यार बच्चों के पास बैठना कितना टफ है, हम क्या बताएं आप लोगों को, पर मेरे हस्बैंड समझते हैं यार, वो आके मेरे को रिलीफ देते हैं। मेरी फैमिली सारी रिलीफ देती है, मायके में भी इधर भी सब करते हैं, मेरी कोऑपरेशन करते हैं, कहते हैं थकती है। चलो जी बच्चों को रेडी करती थी, रेडी किया, इनका रोना धोना ही नहीं ख़त्म होता रेडी होने में। टैं नहा के तो बड़ी ज़्यादा टैं करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, नहाते नाचते रहते हैं, नहाते नहाते तो इतना नाचते हैं क्या ही बताऊँ, पर नहाने के बाद तो इनकी टैं हो जाती है। चलो जी इनको रेडी कर दिया था। रेडी करने के बाद मेरे बच्चे डांस करने के मूड में आ गई, तो लो जी मैं इसका डांस देख रही थी। ये मेरे आरू को डांस का बड़ा शौक है, ये गुण मेरे से आ गया है इसको। थक बहुत गई थी, पर सुबह क्या ही बोलूँ, इतना भी नहीं थकी थी, मज़ा आ रहा था, ये डांस कर रहा था, मैं इसको देख रही थी। अर्नव बोलता मैं भी करूँगा थोड़ा डांस। इसके बाद बिठा लिया, कॉम कर रही थी, इनकी चीखे चल रही थी, टैं 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 टैं।
इतनी चीखें मारते हैं यार, मैं बोलूँ मेरे को लगता है ना कि मेरे कान का पर्दा ठठ 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 करता है इनकी चीखों से। अब इनको प्रॉब्लम थी, इन्होंने खाना नहीं खाना था, अब इनको प्रॉब्लम थी, इन्होंने कंघी नहीं करनी, इन्होंने सॉक्स नहीं डालनी। हे मेरे भगवान, मेरा सर फटने लग जाता है। मैं क्या ही बताऊँ किसी को कि मैं थक गई, नहीं बोल सकती यार। इसके बाद इन्होंने अपने खिलौने उठाए, एक ने उठाई क्रेन और एक ने उठाया साइकिल। चलो जी, ये बोलते हैं हम तो रेडी हैं बाहर जाने के लिए। मम्मी बोलते किधर को, मम्मी भाग गए कैमरे से। मम्मी बोलते मेरी शक्ल कैमरे में मत दिखाया कर यार, मैं बड़ी खतरनाक लगती हूँ। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि वो सुंदर नहीं लगते। लो जी, मैं अपने आप को देख लेती हूँ। लो जी, ये डैडी के पास बाहर आ गए थे, मैं इनका थोड़ा अंदर काम धाम करने चली गई थी, कैमरा सेट कर गई थी। इधर से मेरे फादर इन लॉ पूछ रहे हैं कि अपना नाम पूछ रहे थे, और मेरे को नहीं पता था बच्चों को इनका निकनेम पता है। मैंने देखा, आई वाज शॉक, और मेरे फादर इन लॉ हंसने लगे। मैंने कहा इनको किसने सिखाया है, अर्नव को किसने सिखाया? बोलते मैंने सिखाया। मैं कहा हे भगवान, डैडी ऐसे मत बोलो, मैंने इनको आपको डैडी जी बोलना ही सिखाया है, दादू बोलना सिखाया है। कहते नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। चलो जी, इसके बाद ये बाहर आके अपने चिम्मा दादू दादी के पास पहुंच जाते हैं। पर ना यार, मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद हुआ था ऐसा इंसिडेंस कि अब मैं बच्चों को बाहर नहीं निकालती हूँ। हमारी गली में स्नैचर आ गया था, मम्मी की चेन खींचने लगा, पर बच गए मम्मा, है ना। तो उसके बाद अब मैं अवॉइड करती हूँ। ये तो काफ़ी दिन पुरानी वीडियो आज एडिट कर रही हूँ। तो ये ताऊ जी के साथ अभी चलो खेल रहे थे, मैंने बात आई याद तो मैंने बोल दी इसमें। लो जी, अपने ताऊ जी के साथ ये खेल रहे थे, खेलते खेलते फिर इधर को भाग आए कि बोलते चीमा दादू बैठे अपने एरोप्लेन यहीं रख गए थे, देखो साइकिल के साथ मैचिंग एरोप्लेन है। इसके बाद हम मम्मी डैडी चले गए थे क्लिनिक पे, मम्मी के साथ में पीछे जगह खाली थी रोड में। यहाँ पे मैं वॉक करती होती हूँ वैसे लंच टाइम में, जब ये पापा के साथ खेलते हैं। चलो आज मैं इनको पहले ले आई इधर कि चलो ये साइकिल पे राउंड ले लेते हैं, बट नहीं यार, मेरे को बहुत मुश्किल लगा इनको, क्योंकि रोड पे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, चाहे सोसाइटी की गली हो चाहे मेन रोड हो यार, गाड़ियाँ तो तेज़ ही आती हैं। तो इसके बाद मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं इनको पार्क में लेके जा रही हूँ, आप पार्क के बाहर आंटी के साथ बैठ जाओ अगर आपको बाहर धूप सेकनी है तो। लो जी, पार्क में आके मैं इनके लिए ये स्टेप रख देती हूँ यहाँ पे, पौड़ी जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं। तो इस पे ये जंप करने की ट्राई करते हैं, और ये नींबू लेमन तोड़ के अपने साइकिल के बकेट में डाल रहे थे और बोलते थे कि मम्मा घर में जाके नींबू पानी बनाएंगे। तो लो जी, इन्होंने इकट्ठे कर लिए नींबू, ये सारे तोड़ रहे थे। ये हमारे प्लॉट में ही लगे हुए हैं, इसमें नींबू, इनको तोड़ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों को ना न्यू थिंग्स इन्वेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कि ये उनके लिए नई चीज़ थी कि वो पौधे से कुछ तोड़ रहे हैं, है ना, खुद ब खुद। तो आई वॉज कि चलो तोड़ने दो। वैसे ये नींबू नहीं है, ये गलगल है। ये ऐसा पौधा है, एक बार नींबू लगती है, एक बार गलगल लगती है। चलो, ये मैंने मेथी लगाई है, घर की मेथी अगर आटे में डाल के बच्चों को, तो इट्स क्वाइट हेल्दी, है ना, थोड़ी डाइटिशियन वाली, चलो निकल गई मुँह से बात, पर बच्चों के लिए हेल्दी होती है। आप जितना ग्रीनरी बच्चों को दोगे उतना अच्छा है। और मैं अपने स्टेप्स पूरे कर रही थी, मेरे को लगा कि मैं वॉक कर लेती हूँ, बच्चे लगे हुए हैं। धूप बहुत तेज़ हो गई है यार, गर्मी भी होती है सर्दी भी होती है। बच्चों को थोड़ा देख रही थी, बच्चा मेरा बच्चू बोलता है गंदा हो गया, इसको धो दो। मैंने बोला मैं बाद में धो दूँगी बेटा, तो ही वॉज लाइक नहीं अभी धो, इसमें तो जर्म्स आ गए हैं। एज़ यूजुअल मम्मा सिखाते हैं कि भाई जर्म्स आ जाते हैं हाथ में, घर में जाकर पहले हाथ धो। तो मेरे बच्चे को होता है पहले धो, कुछ चीज़ गंदी दिख रही है वो इमीडिएटली बोलते हैं इसको धो। ये खेलते गए, मैं अपनी वॉक करती गई। मैंने कहा चलो जितने स्टेप्स होते हैं करो। मैं दिन के 10 से 15,000 स्टेप्स ज़रूर करती हूँ। मैंने अपना वेट लॉस किया यार, 4 मंथ्स में मैंने अपना 27 kg लूज़ किया है। बच्चों के बाद मेरा बहुत वेट गेन हो गया था, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने अपने डाइटिशियन का कोर्स भी पूरा किया था। वैसे तो मैं BMS डॉक्टर हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस भी करती थी, मैं अपना जॉब भी करती थी, अनमैरिड टाइम में मैंने जॉब की है, बट मेरे को डाइटिशियन थोड़ा काम करना अच्छा लगता है, और ये होम बेस्ड वर्क है ना। अगर मैं ये भी बताती हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहे हैं आजकल। चलो टच वुड, अच्छा ही चलता रहे मेरा काम, ये वाला भी है ना। आप लोग और कर दोगे तो और क्लाइंट्स आ जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, लोग देखेंगे तो। मैं रोने वाला मुंह बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे थे। बीच बीच में मनाना भी पड़ता है यार, ऐसे करके, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये नींबू लेकर आया, वो बोलता मेरे नींबू मत ऐसे मत करो, थ्रो मत करो, ये करो। चलो मैं फ़ोन सेट करके उनके साथ गई, थोड़ा बिजी, क्योंकि झगड़े का मूड हो गया था उनका, थोड़ा लड़ने लग गए थे। लो जी, ये मेरा छुटकू आ गया मम्मा करके। मैं गई फ़ोन सेट करके उधर, मैंने बोला कि मैं तोड़ती हूँ बेटा, आपके साथ नींबू, आ जाओ, हम कलेक्ट करते हैं, फिर घर जाकर हम नींबू पानी बनाएंगे। ठीक है जी। आपको पीछे थोड़ी शाउटिंग की आवाज़ आएगी, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना, तो इनके पापा संभाल रहे थे, और पापा
पास तो इतनी शाउटिंग करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इनको कैसे कंट्रोल करूँ। यार पापा लोगों को इतना नहीं समझ आता, मदर से बच्चा थोड़ा डरता भी होता है। चलो जी, इनको बिज़ी करके मैं फिर से अपने स्टेप्स करने लग गई थी। स्टेप्स करते करते आई इधर को फ़ोन उठाने के लिए, तो मेरे पीछे मेरा बच्चू भाग के आ गया। बोलता मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ आपके साथ, यहीं वॉक कर रही हूँ। कहीं कहाँ जाना? मैंने कहीं नहीं जाना। चलो जी, इनके नींबू गिरते जा रहे थे। मेरा छुटकू बोल रहा था ना कि मम्मा लेमन मत गिरने दो। लेमन तो मैंने सारे स्कूटर में लेके घर ही जाने हैं। मेरे आरू को स्कूटर का ज़्यादा शौक़ नहीं है, अर्नब को बहुत शौक़ है। लो जी, मैं घर ले आई, इनको बड़ी मुश्किल से घर लेकर आई हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे स्टेप्स काफ़ी हो गए थे। ये वीडियो भी आज थोड़ी मेरे से लंबी बन गई, स्लो बनती गई मैं, पर क्या करूँ, अपनी बातें करने का मन कर रहा था यार, बड़े दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। इसके बाद ये मम्मी के साथ खेलते रहे रूम में, मैंने बिज़ी करा इनको। शाम का टाइम, कितना टाइम हो गया पता नहीं, टाइम हो गया था, मैं अपना लगी थी खाना वाना बनाने, लंच टाइम हो गया था। हाँ, 1 डेढ़ बज गया था। इनके पापा आगे, वो चेंज करने गए थे। मैंने उनके लिए क्या किया था, चाय, एग और थोड़े से राइस, मतलब एग राइस दिए और साथ में दिए चाय। लंच में हम चाय प्रेफर करते हैं, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ। आजकल थोड़े दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड में मैं चाय पी लेती हूँ। वैसे चाय पीना इज़ नॉट गुड, हेल्दी नहीं है चाय पीनी, मत पियो यार चाय। उसके बाद चलो जी, खाना रेडी हो गया था, मैं इनके पास लेकर गई तो बोलते हैं राइस। मैंने कहा राइस बच्चों के बनाए थे, थोड़े से आपके भी बना लेते। मैंने कहा एग के साथ राइस खा लोगे आप। लो जी, राइस खा लिए। बच्चों ने अंडे इनके सारे इधर उधर कर दिए थे। इनको ना ये अंडे बड़े पसंद हैं, पर मेरे बच्चे अंडे इधर उधर कर देते। बच्चों को, पापा को तो खाना देते ही नहीं है ये लोग, पता नहीं क्या। और ये डांटते भी नहीं है। इनको बोलती हूँ आप डांटो, पापा को डांटते ही नहीं है ये। तो थोड़ा सा तो डांटना चाहिए ना यार, बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए। मम्मा ही समझाए, मम्मा ही बुरे पड़े, पापा क्यों बुरे पड़े? इनको ऐसे होता है। देखना अब क्या होगा, ये देखो अब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे हमें येलो पार्ट एग का ना खेलना है, उसके साथ खेलना है। खाते तो है नहीं, खेलना है बस, हमें खेलना है। ये देखो बेड का हशर, हे मेरे भगवान, इनको साफ़ किसने करना है? इन्होंने करना है। ये तो मम्मा को ही करना पड़ेगा ना यार। मैं बैंड बज जाती है मेरी कमर की, सच्ची बता रही हूँ। गुस्सा तो बहुत आता है पर मैं करती नहीं हूँ, कंट्रोल कर जाती हूँ यार। गुस्सा करके करूँगी भी क्या, ऐसे ही बेचारे डरते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, गन तो पड़ ही गया, कर लेंगे साफ़। बच्चे पापा के साथ खेल रहे थे, मैं बाज़ार गई ब्रेड लेने। मम्मी ने बोला था पापा के लिए ब्रेड ले आ। पापा ने लंच में आज ब्रेड खानी थी, तो घर में ब्रेड है नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी गई कि बच्चे क्रैंकी थे, थोड़े रो रहे थे, पापा से संभलेंगे नहीं, चलो साथ में थोड़े स्टेप्स भी हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी भागी गई, जल्दी जल्दी आ रही थी घर पे कि चलो जाके बच्चों को दूध पिलाती हूँ, थोड़ा बच्चे रेस्ट कर रहे थे। आज मेरे बच्चे थोड़े लेट सोए थे लंच टाइम में। चलो कोई बात नहीं, पापा बहुत थक गए थे क्योंकि क्लिनिक से वो थके आते हैं। हम माएँ जल्दी नहीं थकती, पापा थोड़ा जल्दी थक जाते हैं बच्चों से यार, हैबिट नहीं होती फादर्स को, है ना। चलो मेरे हस्बैंड फिर भी मेरे कोऑपरेट करते। रास्ते में मैंने छोटे से पैरट देखे थे, आपको क्लिप दिखाऊंगी, ये देखो कितने क्यूट थे यार। इसके बाद घर आई तो बच्चों को दूध पिलाने का टाइम था। बच्चों को बहुत नींद आ रही थी, बच्चे सो रहे थे, साथ पापा भी सो रहे थे। पापा भी रेस्ट कर रहे थे, मैं भी थोड़ी रेस्ट कर रही थी यार। बच्चों ने आज बहुत थका दिया था हमें। इसके बाद की क्लिप्स मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले एक बात बताऊँ कि बच्चे बहुत थका देते हैं। जो ट्विन्स होते हैं ना, वो बहुत शाउटिंग करते हैं, तो मदर फादर तो बहुत थक जाते हैं संभालते संभालते, बाकी भी सब थक जाते हैं। चलो जी, ऐसा है कि बच्चे सो गए थे, हम भी थोड़ी रेस्ट करने लगे थे। पापा के जिम का टाइम था, पापा ने जिम भी जाना था। चलो जी, हम फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। इसके लिए आप लाइक करना इस वीडियो को, थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल को, जितने से जितने आप शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करिए। कहते हैं बाय बाय, गुड बाय।